हाय गाइस, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल तस्मीर कैरियर एकेडमी पे स्वागत है। गाइस, आज जो हम आपको डिटेल देने जा रहे हैं वो देने जा रहे हैं राजस्थान जेल वार्डर रिक्रूटमेंट 2024-25 के नोटिफिकेशन के बारे में। राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड ने जेल वार्डर की 803 वैकेंसीज के लिए अपना नोटिफिकेशन जारी किया है। अगर आप भी इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो गाइस ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हमने पूरा डिटेल में बताया है कि क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी गई है, क्या आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, लास्ट डेट अप्लाई करने की कब है और ऑनलाइन जाकर के कैसे आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है। तो गाइस पूरा वीडियो देखेगा और साथ ही साथ में हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट की। इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है www.rssb.rajasthan.gov.in, जहां पर जाकर के आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। आपका रिक्रूटमेंट अथॉरिटी जो रहेगी वो RSSB रहेगी, यानी कि राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड जो है ये रिक्रूटमेंट अथॉरिटी रहेगी। पोस्ट नेम की अगर बात करें तो ये जेल वार्डर की रहेगी, यानी कि जो जेल प्रहरी होते हैं उनकी जो है ये पोस्ट रहेगी। टोटल वैकेंसी जो है 803 वैकेंसीज रखी गई हैं। जेंडर की अगर बात करें तो मेल एंड फीमेल बोथ कैन अप्लाई फॉर दीज वैकेंसीज, यानी कि मैन एंड वुमेन दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। जॉब लोकेशन की अगर बात करें तो सिलेक्शन होने के बाद जो है आपका जो है राजस्थान में ही आपकी जो है जॉब लोकेशन रहेगी, यानी कि वहीं पर आपका जो है पोस्टिंग दी जाएगी। अब बात करते हैं अप्लाई मोड की, यानी कि अप्लाई मोड की अगर बात करें तो ऑनलाइन रहेगा और आप जो है ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी जो है अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट होंगे। तो रजिस्ट्रेशन की जो डेट है 24 दिसंबर 2024 से इनके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे और लास्ट डेट जो है अप्लाई करने की 22 जनवरी 2025, यानी कि 24 दिसंबर 2024 से जो है इनका जो ऑफिशियल पोर्टल है वहां पर जो है एक्टिव हो जाएगा इनका लिंक, जहां से आपको रजिस्ट्रेशन कराना है और 22 जनवरी 2025 से पहले पहले आपको जो है अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। अब बात करते हैं एग्जाम डेट कब है। तो एग्जाम की अगर ऑनलाइन रिटर्न एग्जाम की बात करें तो आपका 9 अप्रैल 2025, 11 अप्रैल 2025 और 12 अप्रैल 2025, यानी कि 3 दिन 9 अप्रैल, 11 अप्रैल और 12 अप्रैल 2025 में जो है आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। एडमिट कार्ड की अगर बात करें तो आपका जो है एग्जाम से 7-8 दिन पहले जो है आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के जो है अपना जो है एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एप्लीकेशन फीस कितनी रखी गई है। तो एप्लीकेशन फीस की अगर हम बात करें, अगर आप जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस इस कैटेगरी में अगर आप आते हैं तो आपके लिए 600 रुपए एप्लीकेशन फीस रखी गई है, और अगर आप SC, ST या डिसेबल्ड पर्सन यानी कि फिजिकल हैंडीकैप्ड है तो आपके लिए जो है एप्लीकेशन फीस रखी गई है वो 400 रुपए रखी गई है। पेमेंट मोड की अगर बात करें, जो आपका एप्लीकेशन फीस रहेगी वो आपका ऑनलाइन रहेगा, यानी कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन आप अपने डेबिट कार्ड, अपने क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई या जो अदर्स ऑप्शंस वहां पर होंगे उसके थ्रू जो है आप अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो है एप्लीकेशन फीस जो है डिपॉजिट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि क्या क्राइटेरिया रखा गया है, यानी कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखा गया है। तो इसमें जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी गई है, यानी कि 10th क्लास पास्ड फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, यानी कि आपने 10वीं पास कर रखी हो या इसके इक्विवेलेंट और कोई आपके पास जो है डिग्री हो, यानी कि 10th आपने कर रखा हो, पास्ड हो फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या इंस्टीट्यूशन से या इसके इक्विवेलेंट हो, प्लस आपको जो है हिंदी आती हो, यानी कि हिंदी आप प्रॉपर लिख सकें, और प्लस आपको जो है राजस्थानी आर्ट एंड कल्चर के बारे में जो है आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो ये आपका जो है क्राइटेरिया है, यानी कि ये 10वीं क्लास पास वालों के लिए जो है गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अब बात करते हैं एज लिमिट की। तो एज लिमिट की अगर बात करें, मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 26 साल रखी गई है, यानी कि 18 और 26 के बीच में अगर आप हैं तो आप जो है इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन, जो SC, ST, एक्स सर्विसमैन, OBC वगैरह का जो है जो एज रिलैक्सेशन दिया जाता है वो एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स उनको प्रॉपर एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा।
नेक्स्ट बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात करें तो इसमें मल्टीपल स्टेजेस रहेंगी, यानी कि 5 स्टेजेस रहेंगी जो आपको क्लियर करनी होगी। नंबर 1 स्टेज जो रहेगी वो आपकी रिटन एग्जामिनेशन की रहेगी। नंबर 1 पे रिटन एग्जाम होगा आपका। रिटन एग्जाम के जो क्लियर कर लेंगे, दूसरी स्टेज रहेगी उसके लिए पीएसटी यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट आपको क्लियर करना होगा। पीएसटी में क्या होगा, आपकी हाइट, आपकी चेस्ट, आपकी जो है वेट वगैरह, ये आपका सारा मेजर किए जाएंगे। जो पीएसटी क्लियर कर लेंगे, थर्ड स्टेज रहेगी आपकी पैट यानी कि आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। इसमें पैट में क्या होगा, आपका रनिंग टेस्ट किया जाएगा, यानी कि आपकी जो है दौड़ आपकी चेक की जाएगी। फोर्थ स्टेज रहेगी आपकी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की, यानी कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन जो आपने डॉक्यूमेंट्स अपने अपलोड किए हैं वो सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपके वेरीफाई किए जाएंगे। और लास्ट स्टेज जो रहेगी आपकी मेडिकल एग्जामिनेशन की रहेगी, यानी कि जो उनका मेडिकल स्टैंडर्ड है वो सारा आपका जो है मैच करना चाहिए। और यानी कि देखा जाएगा जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है उसके लिए आप पूरी तरीके से फिजिकली और मेंटली फिट हैं या नहीं है। तो आपकी 5 स्टेजेस हो गई। नंबर 1 रिटन एग्जामिनेशन, नंबर 2 पीएसटी यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, नंबर 3 पैट यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, नंबर 4 है आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और नंबर 5 रहेगी आपकी मेडिकल एग्जामिनेशन। अब बात करते हैं जो आपका रिटन एग्जाम होगा वो क्या होगा, क्या उसका एग्जाम पैटर्न होगा, कहां क्या सिलेबस होगा। तो एग्जाम पैटर्न की अगर बात करें, आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप यानी कि एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस वो होगा। टोटल जो क्वेश्चंस होंगे 100 क्वेश्चंस होंगे जो कि आपके 400 मार्क्स के रहेंगे। 100 क्वेश्चन 400 मार्क्स के रहेंगे मैक्सिमम। 2 घंटे का टाइम आपको दिया जाएगा सॉल्व करने के लिए। मीडियम की बात करें, यानी कि जो पेपर रहेगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा। और पेपर स्टैंडर्ड जो रहेगा, यानी कि जो उसमें क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो 10th स्टैंडर्ड के आपके जो है तक के, जो 10वीं तक क्लास तक का जो स्टैंडर्ड है उस लेवल का आपका जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो नेगेटिव मार्किंग का प्रोविजन इसमें रहेगा, यानी कि रॉन्ग आंसर के लिए जो है नेगेटिव मार्किंग इसमें की जाएगी। अब बात करते हैं मोस्ट के आपका जो सिलेबस रहेगा वो कहां से, यानी कि कौन कौन से टॉपिक्स आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो इसमें जो है जीके यानी कि जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चंस रहेंगे। दूसरा आपका मैथमेटिक्स से क्वेश्चंस रहेंगे, रीजनिंग एंड एबिलिटी से क्वेश्चंस रहेंगे, और आपका जो है राजस्थान का जो आर्ट एंड कल्चर है उससे आपके से जो है क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट के सैलरी एंड अलाउंसेस के बारे में। तो जो सैलरी है बेसिक पे जो रहेगी इसमें 21,700 से लेकर के आपका 69,100 तक रहेगी, यानी कि आपका सिलेक्शन होने के बाद जैसे जैसे आपका जो है एक्सपीरियंस हो जाएगा उसके अकॉर्डिंग जो आपका जो है प्रमोशन, आपका जो है प्लस आपका इंक्रीमेंट वो सारा होता रहेगा। प्लस अलाउंसेस जो है आपका जो एक राजस्थान गवर्नमेंट जो है अपने एम्प्लॉय को देती है वो एज पर रूल्स जो है वो प्रॉपर आपको जो है अलाउंसेस यानी कि आपका HRA, TRA, DA, मेडिकल जो है अलाउंसेस वो सारे बेनिफिट्स आपको दिए जाएंगे। अब बात करते हैं कि जो आपका मेरिट लिस्ट बनेगी वो किस बेस पे बनेगी। तो मेनली जो मेरिट लिस्ट बनेगी जो आपका रिटन एग्जाम हुआ है उस बेसिस पे जो आपने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं उस बेसिस पे आपका जो है फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी। और प्लस जो आपका जो अगर आप जो फिजिकल टेस्ट है, जो उनका मेडिकल स्टैंडर्ड है, वो सारी चीजें आपको क्वालिफाई करनी पड़ेगी। उसी बेसिस पे जो है आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। अब बात करते हैं कि आपका जो रजिस्ट्रेशन है, जब आप अप्लाई करेंगे उससे पहले क्या क्या आपको सारे डॉक्यूमेंट्स अपने रेडी रखने हैं, यानी कि स्कैन करके रखने हैं। तो उसमें आपकी जो एकेडमिक आपकी जो है जो सर्टिफिकेट्स है, मार्कशीट है, वो सारी चीजें रखनी है, यानी कि आपकी जो हाईएस्ट डिग्री है यानी कि 10th, इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी गई तो आपका 10वीं की मार्कशीट, आपका सर्टिफिकेट, ये सारी चीजें आपको जो है रेडी रखनी है। और बर्थ सर्टिफिकेट यानी कि आपकी अगर 10th की मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ आपकी मेंशन नहीं है तो कंसर्न अथॉरिटी से आपके पास जो है बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए। थर्ड आपका जो है कास्ट सर्टिफिकेट, यानी कि अगर SC, ST, OBC या किसी भी तरह का आप कोई रिजर्वेशन ले रहे हैं तो उससे रिलेटेड जो है आपका कंसर्न अथॉरिटी से आपका जो है कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। इसी तरीके से डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, यानी कि अगर आप डिसेबिलिटी का किसी तरह का कोई रिजर्वेशन ले रहे हैं तो आपका कंसर्न अथॉरिटी से जो है आपके पास जो है
डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होना चाहिए। डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए कंसर्न अथॉरिटी से, और इसके अलावा जो है आपका आईडी एंड एड्रेस प्रूफ, और साथ ही साथ में आपका जो है पासपोर्ट साइज फोटो क्लिक होने चाहिए, जो रिसेंटली क्लिक किए हुए हों, ज्यादा पुराने नहीं होने चाहिए। इसके अलावा थंब इंप्रेशन, सिग्नेचर, ये सारे डॉक्यूमेंट जो है आपको ऑनलाइन अप्लाई करने से पहले जो है सारे डॉक्यूमेंट्स आपको जो है स्कैन कॉपी करा करके रखने हैं। अब बात करते हैं कि अप्लाई कैसे करेंगे, यानी कि क्या प्रोसीजर रहेगा। तो जैसे कि हमने बताया कि पूरा प्रोसीजर जो रहेगा वो ऑनलाइन रहेगा, ऑफलाइन किसी तरह का कोई जो है कॉरेस्पॉन्डेंस या किसी तरह का कोई फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए जो है सबसे पहले आपको उनकी ऑफिशियल वेबसाइट यानी कि ऑफिशियल पोर्टल पे विजिट करना है, जो कि है www.rssb.rajasthan.gov.in है। वहां विजिट करने के बाद जो है सबसे पहले आप जो है रिक्रूटमेंट वाले ऑप्शन पे जाएंगे, वहां अप्लाई करेंगे ऑनलाइन। तो उसमें जो है अप्लाई करने के बाद जो है अगर आपने इनकी ऑफिशियल पोर्टल पर अपने आप को रजिस्टर्ड नहीं करा रखा है, तो आप न्यू यूजर पे जाकर के जो है अपनी पर्सनल डिटेल और अपना वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर से अपने आप को रजिस्टर्ड करा लेंगे, यानी कि वहां पर जो है यूजर नेम और पासवर्ड जनरेट कर लेंगे जो आपके क्रेडेंशियल हैं। और अगर आपने ऑलरेडी वहां पर इनके पोर्टल पे अपने आप को रजिस्टर्ड करा रखा है, तो आपके पास क्रेडेंशियल होंगे, यानी कि जो यूजर नेम पासवर्ड है उससे आपको लॉग इन करना है। लॉग इन करके आपको जो है पूरी फॉर्म जो है फिल करना है, यानी कि वहां पर जो है आपको पूरा डिटेल होगी, आपकी पर्सनल डिटेल, नेम, फादर नेम, मदर नेम, आपका जो है डेट ऑफ बर्थ, आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन, आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, जो भी सारी चीजें वहां पर डिटेल्स मांगी गई है वो आपको प्रॉपर और एक्यूरेट फिल करनी होगी। जब ये आप डिटेल्स फिल कर देंगे, नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास आएगा अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स का, यानी कि जो आपके डॉक्यूमेंट्स है, चाहे वो एकेडमिक है, चाहे वो प्रोफेशनल है, चाहे वो सर्टिफिकेट्स हैं, एनसीसी सर्टिफिकेट्स हैं या स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट्स हैं, जो आपके डॉक्यूमेंट्स है वो सारे अपलोड करने हैं आपको। और साथ में जो है फिर आपका पास जो है ऑप्शन आएगा पासपोर्ट साइज फोटोज आपको क्लिक किए हुए, जो रिसेंटली क्लिक किए हुए हैं वो अपलोड करना है आपको। सिग्नेचर, थंब इंप्रेशन, जो भी वहां पर ऑप्शंस मांगे गए वो सारी आपको प्रॉपर जो है सारे डॉक्यूमेंट्स वहां पे अपलोड करने हैं। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते वक्त इस बात का ध्यान रखना है कि उनका जो एक प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट होगा, यानी कि जो डायमेंशन होगा, साइज होगा, उसी फॉर्मेट में आपको सारे डॉक्यूमेंट्स और अपने पासपोर्ट साइज फोटो, अपना जो है सिग्नेचर वगैरह सारी चीजें अपलोड करनी होगी। उसके बाद जो है नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपके पास जो है पेमेंट का, यानी कि जो आपकी एप्लीकेशन फीस है आपको अपनी जो है कैटेगरी के अकॉर्डिंग, जिस कैटेगरी में आप फॉल करते हैं, जितनी फीस आपके लिए रखी गई है, उस एप्लीकेशन फीस को आपको जो है पेमेंट करनी है। इस बात का ध्यान रखना है अगर आपने इनकम्प्लीट फॉर्म फिल करा है या आपने जो आप एप्लीकेशन फीस रखी गई है आपके लिए, अगर वो आपने डिपॉजिट नहीं की ऑनलाइन, तो वो आपका फॉर्म जो है कैंसिल कर दिया जाएगा। पेमेंट का हम बताया ही है कि आप जो है अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई या जो भी वहां पर अदर्स ऑप्शन है जिसमें आप कंफर्टेबल हो, उसके जो है उस मोड में आप जो है अपनी एप्लीकेशन फीस जो है डिपॉजिट कर सकते हैं। एप्लीकेशन डिपॉजिट करने के बाद जो है फीस डिपॉजिट करने के बाद जो है नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपका सबमिशन का, यानी कि फॉर्म को सबमिट करने का। सबमिट करने से पहले इस बात का ध्यान रख लें कि आपको जो है एक बार प्रीव्यू कर लेना है, यानी कि पूरा फॉर्म को प्रीव्यू करना है, यानी कि पूरा चेक करना है, किसी तरह की कोई मिस्टेक या आपने गलती तो नहीं किया। अगर गलती किया तो वही आपको करेक्ट कर लेना है प्रीव्यू में, उसके बाद ही फॉर्म को सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद जो है उसकी 1 या 2 कॉपी आपको प्रिंट आउट ले लेनी है फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस, सो दैट आपके जो है आपके फ्यूचर के लिए जो है आपके पास एक ऑफिशियल रिकॉर्ड हो जाएगा। तो गाइज ये थी आपकी जो है राजस्थान जेल प्रहरी यानी कि आपका वार्डनर रिक्रूटमेंट 2024-25 के नोटिफिकेशन की फुल डिटेल्स। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर अब भी आपको किसी तरह का कोई डाउट है या क्वेरी है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। मैं आपको एक बार फिर से जो है रजिस्ट्रेशन डेट और लास्ट डेट अप्लाई करने की रिमाइंड करा देता हूं, सो दैट आप उसे नोट डाउन कर लें। तो रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट होंगे आपके 24 दिसंबर 2024 से इनके ऑफिशियल पोर्टल पर एक्टिव हो जाएगा लिंक,
तो वहां से आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन कराने की यानी कि अप्लाई करने की वो है 22 जनवरी 2025। 22 जनवरी 2025 से पहले पहले आपको उनकी ऑफिशियल वेबसाइट और पोर्टल पर जो है जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। गाइज हम आपके लिए जो है जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं, गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं, उससे रिलेटेड जितने भी अपडेट्स होते हैं वो आपके लिए जो है पूरा उस पर वीडियोज लेकर के आते हैं। और साथ ही साथ में जो है टाइम टू टाइम जो है आपके लिए प्रॉपर कैरियर गाइडेंस पे वीडियोज लेकर के आते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको प्रॉपर कैरियर गाइडेंस मिलती रहे, साथ ही साथ में आपको जो है गवर्नमेंट जॉब्स, गवर्नमेंट एग्जाम्स और जो स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप्स आते हैं, गवर्नमेंट स्कीम्स आते हैं, वो सारे अपडेट्स आपको मिलते रहे, तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।